स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की रातें कभी पूरी तरह सोती नहीं थी। कांच की ऊंची इमारतों में जलती पीली रोशनी, सिग्नल पर खड़े वाहनों की कतार और समुद्र की लहरों की दूर से आती आवाज, सब मिलकर शहर को एक अलग ही धड़कन देते थे। आर्या मेहता उन ऊंची इमारतों में से एक की 27वीं मंजिल पर खड़ी थी। उसके सामने फैला शहर चमक रहा था, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसकी उम्र 34 साल थी। देश की जानीमानी इंटीरियर डिजाइनर, मैगजीन कवर, अवार्ड, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स सब उसके नाम थे। लेकिन सफलता हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होती। 12 साल पहले, जब वो सिर्फ 22 साल की थी, उसने अपने माता पिता को अदालत के बाहर आखिरी बार साथ खड़े देखा था। मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर कठोरता। तलाक का कागज साइन हुआ और आर्या ने उसी दिन तय किया, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। उसने खुद को पढ़ाई और काम में झोंक दिया। रात 2-2 बजे तक डिजाइन बनाना, क्लाइंट की हर छोटी बड़ी डिमांड पूरी करना। वीकेंड उसके लिए सिर्फ एक और वर्क डे था। दोस्त कहते थे, आर्या तुम मशीन बनती जा रही हो। वो मुस्कुरा देती, उसे मशीन बनना ही आसान लगता था। मशीनें टूटती नहीं, रोती नहीं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया कबीर मल्होत्रा। पहली मुलाकात एक होटल प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। कबीर उस होटल चैन का ऑपरेशंस हेड था। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी आवाज और आंखों में वो चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। आप ही हैं आर्या मेहता? उसने पहली मीटिंग में हाथ बढ़ाते हुए पूछा था। जी, आर्या ने औपचारिक मुस्कान दी। आपके बारे में बहुत सुना है। उम्मीद है आप हमारे होटल को भी उतना ही शानदार बना देंगी जितना आपका नाम है। वो तारीफ करने में माहिर था। धीरे धीरे मीटिंग्स लंबी होती गई, डिनर डिस्कशन में बदल गई और फिर पर्सनल बातें शुरू हो गई। एक रात मरीन ड्राइव पर बैठे हुए कबीर ने कहा था, तुम हमेशा इतनी मजबूत क्यों दिखती हो? आर्या चौंकी थी। क्योंकि मैं हूं, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, तुम मजबूर हो मजबूत दिखने के लिए। उस एक वाक्य ने उसके भीतर कुछ छू लिया था। 2 साल में उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों परिवार भी मिल चुके थे। सगाई हो चुकी थी, शादी की तारीख तय थी। आर्या ने पहली बार अपने काम से ब्रेक लिया, शादी की शॉपिंग की, मां के साथ साड़ी चुनी, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड बुक किया। उसे लगा शायद जिंदगी ने आखिर उसे भी खुश रहने का मौका दिया है। लेकिन खुशियां कभी कभी सबसे बड़े धोखे की भूमिका होती है। शादी से ठीक 11 दिन पहले वो कबीर के ऑफिस गई थी सरप्राइज देने। हाथ में उसकी पसंद की कॉफी थी, लेकिन केबिन खाली था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर तो मीटिंग रूम में है। वो दरवाजा खटखटाए बिना अंदर चली गई और जो उसने देखा वो उसकी पूरी दुनिया हिला देने के लिए काफी था। कबीर और उसकी असिस्टेंट बहुत पास खड़े थे, इतने पास कि सफाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। कमरे में सन्नाटा जम गया। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन वो सोच ही क्या रही थी? सच तो उसके सामने था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कॉफी का कप टेबल पर रखा और बाहर चली गई। उस रात कबीर के दर्जनों कॉल आए, मैसेज, माफी, रोना, गिड़गिड़ाना। लेकिन आर्या के अंदर कुछ मर चुका था। शादी कैंसिल हो गई, लोगों ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने सवाल किए, मीडिया तक को खबर मिल गई। इतनी सफल लड़की फिर भी रिश्ता नहीं संभाल पाई। उसे हर सवाल तीर जैसा लगता। लेकिन उसने एक फैसला लिया, वो मुंबई छोड़ देगी। 2 महीने बाद आर्या बेंगलुरु में थी। नया शहर, नई शुरुआत। उसने छोटा सा फ्लैट लिया, ऑफिस फिर से सेट किया। इस बार वो पहले से ज्यादा शांत थी, ज्यादा सोच समझकर काम करती थी। लेकिन रातें अब भी भारी होती थी। कभी कभी वो सोचती, क्या उसमें ही कोई कमी थी? क्या वो प्यार पहचान नहीं पाती? इसी बीच एक दिन उसकी क्लाइंट ने उसे आर्ट एग्जीबिशन में चलने का न्योता दिया। उसका मन नहीं था, लेकिन वो चली गई। उसे क्या पता था, वही उसकी जिंदगी एक बार फिर मोड़ लेने वाली है। बेंगलुरु की ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी। मुंबई की भागदौड़ से अलग,
यहां जिंदगी थोड़ी धीमी थी। आर्या ने खुद से वादा किया था कि अब वो सिर्फ काम करेगी, दिल को नहीं। लेकिन जिंदगी अक्सर वही रास्ता दिखाती है जिससे हम बचना चाहते हैं। आर्ट एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन खन्ना से। आप ही आर्या मेहता है? वो मुस्कुराया। जी, और आप? अर्जुन, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, पेड़ों और खुली जगहों का दीवाना। उसकी बातों में दिखावा नहीं था, वो सुनता था, सच में सुनता था। एक शाम कॉफी पर अर्जुन ने पूछा, तुम रिश्तों से इतनी डरी हुई क्यों लगती हो? आर्या ने हंसकर टाल दिया, लेकिन वो जानती थी वो उसे पढ़ चुका है। धीरे धीरे दोनों करीब आए। कभी बारिश में भीगते हुए बातें, कभी लंबी ड्राइव, कभी बस चुपचाप साथ बैठना। अर्जुन ने कभी उसे जल्दी नहीं की, न शादी की बात, न वादे। 3 महीने बाद उसने कहा, मैं तुम्हें ठीक नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। इस बार आर्या ने डर को मौका नहीं दिया। शादी साधारण थी, कोई बड़ा शोर नहीं, बस करीबी लोग। अर्जुन के साथ जिंदगी संतुलित थी। वो उसके काम का सम्मान करता, उसकी उपलब्धियों पर गर्व करता। तुम्हें पता है, अर्जुन ने एक दिन कहा, तुम जब मुस्कुराती हो तो लगता है घर में रोशनी बढ़ गई। आर्या ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। वे भविष्य की बातें करने लगे, बच्चों के नाम तक सोच लिए। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा नहीं होती। एक दिन जयपुर से फोन आया, उसके पिता गिर गए थे। आर्या को जाना पड़ा। अर्जुन ने एयरपोर्ट पर उसे गले लगाया, जल्दी लौट आना। उसे नहीं पता था वापसी पर सब बदल चुका होगा। जयपुर की मेडिकल स्टोर में वो आवाज जिसने उसे कभी तोड़ा था फिर सामने थी। कबीर, कैसी हो? उसकी आवाज में पुरानी चमक नहीं थी, वो टूटा हुआ लग रहा था। नौकरी गई, शराब की लत, परिवार से दूरी। आर्या का दिल सख्त था, लेकिन पूरी तरह पत्थर नहीं। कॉफी पर मुलाकात हुई। मैंने सब खो दिया, आर्या। उसकी आंखें भर आई। वो सिर्फ सुनती रही। उसे लगा शायद वो इंसानियत निभा रही है, लेकिन उसने अर्जुन को नहीं बताया। यही उसकी पहली गलती थी। आर्या ने कबीर को रिहैब में भर्ती करवाया। वो उससे मिलने जाती, हिम्मत देती। एक दिन कबीर बोला, काश मैं उस दिन गलती न करता। उसकी आंखें नम थी। आर्या का दिल डगमगाया। उनकी शादी की सालगिरह के दिन भी वो रिहैब में थी। उसी दिन अर्जुन उसे सरप्राइज देने आया और उसने देखा आर्या कबीर को गले लगाए हुए थी। वो आलिंगन दोस्ती से ज्यादा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। जब आर्या लौटी, घर खाली था, अलमारी खाली, तस्वीरें गायब। फोन पर कॉल, मैं अर्जुन का वकील बोल रहा हूं। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसकी दुनिया दूसरी बार टूट गई। उसने कॉल किए, संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं। खामोशी सबसे कठोर सजा थी। तलाक के बाद वो जयपुर लौट गई। कबीर अब बेहतर दिख रहा था। मुझे दूसरा मौका दो, उसने कहा। आर्या थक चुकी थी अकेले रहने से। वो उसके साथ रहने लगी। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। वो खाना बनाता, मीटिंग्स पर जाता। आर्या को लगा शायद इस बार सच में बदलाव है, लेकिन बदलाव अगर भीतर से ना हो तो टिकता नहीं। एक रात फोन आया, मैं अमांडा बोल रही हूं, कबीर की एक्स। वो बेहोश है, मोटेल में। आर्या के हाथ कांप गए। वो पहुंची, कबीर नशे में था। अस्पताल में अमांडा ने कहा, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। आर्या ने धीरे से कहा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। अमांडा चुप हो गई। उस पल आर्या को समझ आया वो फिर से धोखा खा चुकी है। कबीर को होश आया तो उसने बहाने बनाए। मैं फिसल गया था। आर्या ने पहली बार शांत आवाज में कहा, नहीं, तुम बदले नहीं हो। वो चली गई। उसने अर्जुन को पत्र लिखा, माफी, प्यार, सफाई। कोई जवाब नहीं आया। कभी कभी लोग इसलिए नहीं जाते कि वे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुद को बचा रहे होते हैं। आर्या अब अकेली थी, लेकिन इस बार वो टूटी हुई नहीं थी, बस जागी हुई थी। उसे समझ आया अतीत को ठीक करने की कोशिश में उसने वर्तमान खो दिया। उसने फिर से काम शुरू किया। इस बार वो खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए काम कर रही थी। कभी कभी वो सोचती, अगर उस दिन उसने सच बता दिया होता, अगर उसने सीमा तय की होती।
लेकिन जिंदगी अगर पर नहीं चलती। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में दर्द था, पर समझ भी थी, और शायद यही उसकी असली शुरुआत थी। बेंगलुरु की सुबह मुंबई से अलग थी। यहां समुद्र की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे शहर खुद आपको थोड़ा रुककर सांस लेने के लिए कह रहा हो। आर्या ने अपने नए फ्लैट की बालकनी से नीचे झांका। सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई चाय की दुकान पर खड़ा था। जिंदगी यहां भी भाग रही थी, लेकिन शोर कम था। उसने खुद से कहा था, अब बस काम, कोई भावनाएं नहीं, कोई उम्मीद नहीं। उसने अपने ऑफिस का छोटा सा सेटअप किया। दीवारों पर सॉफ्ट पेस्टल रंग, एक बड़ा ड्राइंग टेबल, लैपटॉप और फाइलों की सलीके से रखी हुई ढेरिया। पहले कुछ हफ्तों में उसने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाती। लेकिन सच ये था, वो भाग रही थी, यादों से, सवालों से और उस खालीपन से जो कबीर के जाने के बाद उसके भीतर रह गया था। एक शाम उसकी क्लाइंट देविका मेनन ने उसे फोन किया। आर्या, इस वीकेंड एक आर्ट एग्जीबिशन है, तुम्हें चलना चाहिए, नेटवर्किंग के लिए अच्छा रहेगा। आर्या का मन नहीं था। भीड़, बातें, औपचारिक मुस्कानें, वो थक चुकी थी। लेकिन उसने सोचा, काम का हिस्सा है, और चली गई। एग्जीबिशन एक पुराने वेयरहाउस को मॉडर्न आर्ट स्पेस में बदलकर बनाया गया था। दीवारों पर बड़े बड़े कैनवस, बीच में इंस्टॉलेशन आर्ट और हल्की जैज म्यूजिक। देविका ने उसे भीड़ में खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूं। वे एक कोने में खड़े एक आदमी के पास पहुंची। अर्जुन, ये है आर्या मेहता, और आर्या, ये है मेरे भतीजे अर्जुन खन्ना, लैंडस्केप आर्किटेक्ट। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी मुस्कान सधी हुई थी, बनावटी नहीं। आंखों में गहराई थी। आपकी डिजाइन्स के बारे में सुना है, उसने कहा। आप स्पेस को सिर्फ सजाती नहीं, उसे महसूस करने लायक बनाती है। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। और आप? मैं पेड़ों को जगह दिलाने की कोशिश करता हूं, उसने हंसते हुए जवाब दिया। उनकी बातचीत अजीब तरह से सहज थी। कोई दिखावा नहीं, कोई अनावश्यक फ्लर्टिंग नहीं। अर्जुन सच में उसकी बात सुन रहा था। जब वो अपने एक होटल प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, तो उसने बीच में टोका नहीं, बस पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा संतोष किस चीज से मिलता है? क्लाइंट की तारीफ से या अपने विजन के सच होने से? आर्या कुछ पल चुप रही। किसी ने उससे यह सवाल पहले नहीं पूछा था। शायद अपने विजन से, उसने धीरे से कहा। उस रात घर लौटते समय उसने महसूस किया। कई दिनों बाद उसने बिना मजबूरी के मुस्कुराया था। कुछ दिन बाद अर्जुन का मैसेज आया, कॉफी? इस बार बिना आर्ट और नेटवर्किंग के। आर्या ने स्क्रीन को कुछ सेकंड देखा। दिल ने हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उसने जवाब दिया, ठीक है। कॉफी शॉप छोटी थी, खिड़की के पास बैठने की जगह। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तुम बेंगलुरु कब शिफ्ट हुई? अर्जुन ने पूछा। कुछ महीने पहले। भागकर आई हो या चुनकर? उसका सवाल सीधा था। आर्या ने कप की भाप को देखते हुए कहा, शायद दोनों। अर्जुन ने और कुछ नहीं पूछा, बस कहा, ठीक है, जब बताने का मन हो तब बता देना। उसने राहत की सांस ली। कोई दबाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पार्क में वॉक, कभी किसी नए कैफे की तलाश, कभी बस लंबी ड्राइव। एक शाम वे लालबाग बॉटनिकल गार्डन में बैठे थे। अर्जुन पेड़ों के बारे में बता रहा था। देखो, ये बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ें सिर्फ नीचे नहीं जाती, बाहर भी फैलती है। जैसे रिश्ते, अगर जगह मिले तो मजबूत होते हैं। आर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और अगर जगह न मिले तो या तो सूख जाते हैं या दीवार तोड़ देते हैं। उसकी बात में गहराई थी। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने पूछा, क्या तुम अभी भी अपने अतीत में अटकी हुई हो? आर्या ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं धोखा भूल नहीं पाई हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। भूलना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को सजा देना भी जरूरी नहीं है। उसकी आवाज में नर्म दृढ़ता थी। एक रात जब वे उसके फ्लैट की बालकनी में बैठे थे, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आया हूं आर्या, मैं तुम्हें बदलना भी नहीं चाहता। मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं।
जितना तुम अनुमति दो। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दावा नहीं। आर्या के भीतर डर और उम्मीद का अजीब संगम था। अगर मैं फिर से टूट गई तो? उसने धीमे से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, तो मैं पकड़ लूंगा, और अगर मैं टूट गया तो तुम पकड़ लेना। उस रात पहली बार उसे लगा, शायद हर रिश्ता दर्द की तरफ नहीं जाता। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन अर्जुन ने उसे अपने एक प्रोजेक्ट साइट पर बुलाया। वो एक पुराने स्कूल के मैदान को ग्रीन स्पेस में बदल रहा था। यहां बच्चे खेलेंगे, उसने उत्साह से कहा। पेड़ होंगे, खुली हवा होगी। आर्या उसे काम करते देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। ये आदमी दिखावे से नहीं, अपने काम से प्यार करता था। और शायद धीरे धीरे उससे भी। उस शाम जाते जाते अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। बिना किसी मुखौटे के आर्या ने जवाब दिया, मुझे भी। और यही वह पल था जब उसने अपने दिल के दरवाजे थोड़े से खोल दिए। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, बस इतना जानती थी, वो अब भागना नहीं चाहती। बहुत बढ़िया, ये रहा पार्ट 3, लगभग 1000+ शब्दों में गहराई और भावनात्मक विस्तार के साथ। पार्ट 3, घर जैसा एहसास। बेंगलुरु की हल्की ठंडी सुबह थी। बालकनी में रखे छोटे गमलों में पानी की बूंदें चमक रही थी। आर्या चाय का कप हाथ में लिए खड़ी थी, और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था। अर्जुन उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। तुम सुबह की धूप में और भी खूबसूरत लगती हो, उसने धीमे से कहा। आर्या हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें हर चीज में खूबसूरती दिखती है, क्योंकि मैं ढूंढता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। और तुमने ढूंढना बंद कर दिया था। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। यह आदमी उसे समझने लगा था, शायद उससे ज्यादा जितना वो खुद को समझती थी। उनकी दोस्ती अब रिश्ते में बदल चुकी थी, लेकिन अर्जुन ने कभी उस पर शादी या वादों का दबाव नहीं डाला। वो बस साथ था, स्थिर, धैर्यवान, सच्चा। धीरे धीरे आर्या ने अपनी दीवारें नीचे करनी शुरू कर दी। वो अपने बचपन की बातें बताती, माता पिता के तलाक का असर, कबीर का धोखा, वो रात जब उसकी सगाई टूट गई थी और उसे सबके सामने मजबूत दिखना पड़ा था। अर्जुन बिना टोके सुनता, कभी सलाह नहीं देता, बस कहता, तुम्हें इतना कुछ अकेले नहीं सहना चाहिए था। एक शाम वे एमजी रोड की रोशनी के बीच टहल रहे थे। भीड़ थी, लेकिन उनके बीच शांति। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आर्या ने पूछा। किस बात का? कि मैं फिर से भरोसा नहीं कर पाऊंगी या अचानक पीछे हट जाऊंगी। अर्जुन रुका। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। डर तो है, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें खोने के डर से तुम्हें पाना छोड़ नहीं सकता। उसके शब्दों में सच्चाई थी, कोई ड्रामा नहीं, बस साफ भावना। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने उसे अपने परिवार से मिलवाया। दिल्ली से आए उसके माता पिता बेहद सरल लोग थे। मां ने आर्या को गले लगाया और कहा, अर्जुन बहुत कम लोगों को घर लाता है। उस वाक्य ने उसे छू लिया। डिनर के बाद बालकनी में खड़े अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस घर का हिस्सा बनो, हमेशा के लिए। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। यह प्रस्ताव अचानक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे डर लगा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, उसने कहा। मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे सच्चा चाहिए। कुछ हफ्तों बाद एक शांत शाम को लालबाग के उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां वे पहली बार गहराई से बात किए थे, अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकाल ली। आर्या मेहता, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? झगड़ों के साथ, समझौते के साथ, हंसी और आंसुओं के साथ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये डर से नहीं थे, ये भरोसे के थे। हां, उसने धीमे से कहा। शादी सादा थी, बेंगलुरु के एक छोटे मंदिर में, करीबी दोस्त और परिवार। कोई भव्य आयोजन नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस दो लोग जो साथ चलने का वादा कर रहे थे। शादी के बाद उनकी जिंदगी किसी फिल्मी परीक्षा जैसी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। सुबह अर्जुन चाय बनाता, आर्या ऑफिस के लिए जल्दी निकलती। रात को कभी कभी दोनों थककर सोफे पर ही सो जाते। वे झगड़ते भी थे, कभी काम को लेकर, कभी वक्त न देने को लेकर। लेकिन हर बहस के बाद अर्जुन कहता, हम समस्या के खिलाफ हैं,
एक दूसरे के नहीं। ये फर्क था। आर्या ने पहली बार महसूस किया, रिश्ता जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। एक दिन रात के खाने के बाद अर्जुन ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है आगे के बारे में? बच्चे, बड़ा घटोट। आर्या ने चौंक कर उसे देखा। पहले वो ऐसे सवालों से बचती थी, लेकिन इस बार उसने कहा, शायद। हाँ, पहली बार मुझे भविष्य डरावना नहीं लग रहा। अर्जुन मुस्कुराया। तो फिर हम धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। उनके बीच एक स्थिरता थी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई असुरक्षा नहीं। आर्या को लगता था शायद यही वो घर है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जिंदगी हमेशा स्थिर नहीं रहती। एक सुबह फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, पापा। उसने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ पड़ोसी थे। आर्या बेटा, तुम्हारे पिताजी सीढ़ियों से गिर गए हैं, अस्पताल में है, हड्डी टूट गई है। उसका दिल बैठ गया। अर्जुन ने उसके चेहरे का रंग उड़ता देखा। क्या हुआ? पापा गिर गए। कुछ ही घंटों में उसने टिकट बुक कर ली। एयरपोर्ट पर अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, सब संभल जाएगा। जितने दिन चाहिए रहो, बस खुद को अकेला मत समझना। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे भरोसा था। मैं जल्दी लौट आऊंगी, उसने कहा। उसे क्या पता था, वापसी पर सब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ सफर अधूरे ही रहते हैं। पीछे की हुई गलतियों का बोझ जिंदगी भर साथ चलता है। जयपुर की गर्म हवा में एक अजीब सी थकान थी। अस्पताल के कमरे में पिता सो रहे थे। मशीन की हल्की बीप बीप के बीच आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। कितनी बार जिंदगी ने उसे वही लाकर खड़ा किया था जहां से वो भागी थी। अतीत, वो बाहर मेडिकल स्टोर गई थी दवाइयां लेने, और वही सामने खड़ा था कबीर। इस बार वो पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में पछतावा। कैसी हो? उसने धीमे से पूछा। आर्या ने कुछ पल उसे देखा। पहले दिल तेज धड़कता था, इस बार बस एक हल्की चुभन हुई। ठीक हूं, उसने शांत स्वर में कहा। कॉफी पर मुलाकात हुई। कबीर ने बताया, नौकरी गई, शराब की लत, रिश्ते टूट गए। मैंने तुम्हें खोकर सब खो दिया, उसने कहा। आर्या सुनती रही। उसे लगा वो इंसानियत निभा रही है, लेकिन उसने अर्जुन को ये बात नहीं बताई। वो सोच रही थी, बेकार की चिंता क्यों दूं? यही उसकी पहली गलती थी। दिन बीतते गए। वो कबीर को रिहैब में भर्ती करवाने में मदद करती रही। अर्जुन फोन करता, सब ठीक है? हाँ, वो कहती, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं थी। एक दिन उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। अर्जुन ने सोचा, जयपुर जाकर सरप्राइज दूंगा। वो रिहैब पहुंचा और उसने देखा आर्या कबीर को गले लगाए खड़ी थी। वो आलिंगन लंबा था, संवेदनशील था, और अर्जुन के लिए असहनीय। वो कुछ बोले बिना लौट गया। जब आर्या वापस बेंगलुरु पहुंची, घर खाली था। अलमारी खाली, तस्वीरें गायब। फोन पर वकील, तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसका दिल दूसरी बार टूटा, लेकिन इस बार दर्द अलग था, क्योंकि इस बार गलती उसकी भी थी। उसने अर्जुन को खत लिखा, सच बताया, माफी मांगी। जवाब नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसे एक ईमेल मिला। सिर्फ 3 लाइनें। मैं तुमसे नफरत नहीं करता आर्या, लेकिन मुझे अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर वापस नहीं आ सकता। वो देर तक स्क्रीन को देखती रही। आंसू थे, पर इस बार पछतावा भी था। उसे समझ आया, प्यार सिर्फ धोखा देने से नहीं टूटता, सच छुपाने से भी टूटता है। वो जयपुर वापस नहीं गई। कबीर से दूरी बना ली। कबीर फिर धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न में लौट गया। और इस बार आर्या ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसने पहली बार किसी और को नहीं, खुद को चुना। वो बेंगलुरु लौटी, अपना काम फिर शुरू किया। लेकिन इस बार वो खुद को साबित करने के लिए नहीं काम कर रही थी। वो थेरेपी पर गई, अपने डर समझे, अपनी आदतें पहचानी। उसे एहसास हुआ वो हमेशा टूटे लोगों को ठीक करने की कोशिश करती थी, क्योंकि अंदर से वो खुद को भी टूटा मानती थी। लेकिन वो टूटी नहीं थी, वो बस अधूरी समझी हुई थी। एक सुबह वो बालकनी में खड़ी थी। सूरज उग रहा था। उसे याद आया, मुंबई की 27वीं मंजिल,
वो रात, वो अकेलापन। और आज वो अकेली थी, लेकिन अकेली होने से डर नहीं रही थी। फोन बजा, अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ आवाज थी, हाय, मैं निहार हूं। आपका काम देखा, एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बात करनी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन इस बार वो किसी को पकड़ने के लिए नहीं भागेगी। अगर कोई उसके साथ चलेगा तो सच के साथ, अगर जाएगा तो वो टूटेगी नहीं। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसमें समझ भी थी, परिपक्वता थी, और सबसे जरूरी, आत्मसम्मान। आर्या ने धीरे से कहा, अब मैं किसी को खोने से नहीं डरती, मैं खुद को खोने से डरती हूं। और शायद यही उसकी असली जीत थी। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।